चलिए, मेरा आज का टैरो से मेरा आज का सवाल है कि आपके और आपके ट्विन फ्लेम की क्या हीलिंग आपके क्या पैटर्न्स है, आपके थिंकिंग पैटर्न्स, आपके बिलीफ सिस्टम, आपके ट्विन फ्लेम के क्या बिलीफ सिस्टम है, उनके थिंकिंग के, उनके सबकॉन्शियस माइंड के क्या पैटर्न्स हैं जो उनको चलाते हैं, उनके पास्ट लाइफ की क्या एनर्जीज हैं, उनके खुद के अभी के इस जिंदगी के बिलीफ सिस्टम्स क्या हैं, यानी उनकी सोचने समझने का नजरिया, उनका जिंदगी को देखने का नजरिया, उनको रिश्तों को देखने का क्या नजरिया है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बिलीफ सिस्टम्स एंड पैटर्न्स, थिंकिंग पैटर्न्स, बिलीफ सिस्टम्स एंड थिंकिंग पैटर्न्स। अगर इसकी एग्जैक्ट हिंदी चाहिए तो आप प्लीज गूगल कर लीजिए। तो आपके बिलीफ सिस्टम और पैटर्न्स और आपके ट्विन के बिलीफ सिस्टम और पैटर्न्स, और यहाँ पर जो कार्ड्स निकलेंगे, मैं आपके ट्विन इस तरीके से ही मैं यहाँ पर बताऊंगी। डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की हम बात नहीं करेंगे। एक साइड आपकी एनर्जीज होंगी और एक साइड आपके ट्विन की एनर्जीज होंगी, चाहे आप डिवाइन मैस्कुलिन वॉचिंग हो या फेमिनिन वॉचिंग हो, और एनर्जी स्वाइप कर सकती हैं। तो आप देख लीजिएगा कि कौन सी साइड आपकी है और कौन सी साइड आपके ट्विन की एनर्जीज आती हैं। तो पहले हम कार्ड निकालेंगे आपके ट्विन के लिए, हिज और हर belief systems and patterns. Belief systems and patterns. One card please. Belief systems and patterns. One card please. Belief systems and patterns. The clouds. clear बात है बिल्कुल. Belief system and patterns of the person watching this video. Belief systems and patterns for the person watching this video. Belief systems and patterns. One card please. Oh, right. Eight of Pentacles. Oh wow. और यूनिवर्स का बिलीफ सिस्टम तो लिलीज के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता. दिस इज गुड लक. गुड लक टू बोथ. गुड लक टू एवरीवन. जो यूनिवर्सल एनर्जीज तो हमेशा गुड लक पर ही काम करती है. तो देखते हैं क्या है इन एनर्जीज के अंदर. द क्लाउड्स, द लिलीज एंड द की एनर्जी. अभी मैंने ये कार्ड्स निकाले हैं और इनको क्लैरिफाई हम टैरो के से मैं जरूर से करना चाहूंगी. एक एक कार्ड लेकर देखेंगे. क्लाउड्स कार्ड की क्लैरिफिकेशन. व्हाई द क्लाउड्स कार्ड इज हियर. वन कार्ड प्लीज. व्हाई द क्लाउड्स कार्ड इज हियर. वन कार्ड प्लीज. व्हाई द क्लाउड्स कार्ड इज हियर. वन कार्ड प्लीज. Why the clouds card is here. One card please. आपने देखा अभी यही कार्ड फ्लिप था और यही कार्ड बाहर निकल आया. Why the key card is here. Why the key card is here. One card please. One card please. इनके मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है इसलिए मुझे हंसी आ रही. ओह, सेवन ऑफ पेंटिकल्स. राइट. बहुत क्लियर रीडिंग है ये तो. एकदम से मिरर के जैसी क्लियर रीडिंग है. चलिए इसकी डिटेल्स बताती हूँ आपको. तो कार्ड्स हमारे सामने डिस्प्ले हैं. ये बॉटम ऑफ द डेक पर कार्ड था और जब मैंने इसको उठाया तो उसके नीचे 3 ऑफ कप्स कार्ड था जो मुझे इस रीडिंग के लिए रेलेवेंट लगा, तो मैंने इस कार्ड को भी यहाँ पर पिक कर लिया. तो ये दोनों बॉटम ऑफ द डेक हैं, यानी यूनिवर्सल एनर्जीज हैं. यहाँ पर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर है डिवाइन मैस्कुलिन. तो मैं नहीं कहूँगी आपके ट्विन की एनर्जीज, योर पर्सन जो भी है वो ये डिवाइन मैस्कुलिन है या डिवाइन फेमिनाइन है. आपके ट्विन की एनर्जीज हैं. आपकी एनर्जीज मेरे इस साइड पर है और सेंटर में यहाँ पर यूनिवर्सल एनर्जीज हैं. तो पहली बात अगर हम बात करें कि मैंने आपको कहा कि इस रीडिंग के अंदर बात करेंगे बिलीफ सिस्टम्स के बारे में. आपका ट्विन फ्लेम की बिलीफ सिस्टम्स क्या है, आपके जो ट्विन फ्लेम है उनका थिंकिंग पैटर्न क्या है, उनका सोचने समझने का नजरिया कैसा है. किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ में क्लाउड्स और उसके साथ में 6 ऑफ कार्ड. आप देख रहे हैं 6 नंबर का मतलब होता है हार्मनी, बैलेंस. ओके. और किंग ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है एक्शन लेना, एक्शन ओरिएंटेड रहना और रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना. और क्लाउड्स का मतलब होता है टोटल फॉगिनेस, पूरा कंफ्यूजन, टोटल कंफ्यूजन, कोई क्लैरिटी का नहीं होना. तो आप देख सकते हैं कि इस कार्ड में अपने आप में ही कितनी ज्यादा एनोमलीज है, यानी कि हार्मनी,
एक्शन और फिर कंफ्यूजन। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो डिवाइन पार्टनर है उसकी बिलीफ सिस्टम में या उसके थिंकिंग पैटर्न में कितना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है, कितने ज्यादा अनबैलेंस है। हार्मनी की दिशा में डेफिनेटली वो हार्मनी की दिशा में काम करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि उसका बिलीफ सिस्टम हार्मनी के अगेंस्ट काम करता है, वो हार्मनी के लिए काम करना चाहता है, अच्छा काम करना चाहता है, रिस्टोर करना चाहता है, रिलेशनशिप में रिस्टोर करना चाहता है बैलेंस को, एक्शन लेना चाहता है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपने रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए वो एक्शन लेना चाहता है। उसकी जिंदगी में अगर हार्मनी नहीं है तो उसको लाने के लिए उसको कुछ एक्शन लेना होगा, ये बात भी उसको पता है। लेकिन जो चाहिए और जो करना है उसको अचीव करने के बीच में यहाँ पर क्लाउड्स आ रहे हैं, उसको नहीं पता कि ये कैसे किया जाता है। वेरी वेरी कंफ्यूज्ड, वेरी वेरी कॉन्फ्लिक्टेड, नो डिसीजन लेने की कोई पावर नहीं होना, इस तरह के बिलीफ सिस्टम आपके ट्विन फ्लेम के अंदर है। और यही वजह है कि आपको बार बार ऐसा लगता होगा कि ये बंदा, जब इसको पता है, और बार बार रीडिंग्स में भी आप लोग देखते हो कि he wants to achieve union, he wants to come towards you, he wants to communicate, he wants to do the wrongs right। तो फिर ये करता क्यों नहीं है, ये ऐसा होता क्यों नहीं है? इसका कारण आप देख रहे हैं, उसका बिलीफ सिस्टम, उसका थिंकिंग पैटर्न, उसका सोचने का नजरिया उसको इस दिशा में आगे बढ़ने ही नहीं देता। ये क्लाउड्स, ये फॉगीनेस, ये जो बादल हैं, ये छटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कितने घने बादल हैं यहाँ पर, ये इतने घने हैं कि सूर्य की किरणें, ये जो सन रेज आप देख रहे हैं, सन रेज इन बादलों से रुक गई हैं। ज्ञान का फ्लो रुक गया है, सही और गलत के बीच की पहचान कर ही नहीं पा रहे। बादल इतने घने हैं, कंफ्यूजन इतना हाई है, फॉगीनेस इतनी ज्यादा है, कोहरा इतना ज्यादा है, अंधकार इतना ज्यादा है कि रोशनी पहुंच ही नहीं पा रही है जहां पर उसको पहुंच पाना चाहिए। दिस इज अ वेरी वेरी नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम। अब ये जो क्लाउड्स है ना, वो कुछ भी हो सकते हैं। उसको इनर चाइल्ड हीलिंग हो सकती है, उसको प्रीवियस रिलेशनशिप से बॉन्डिंग हो सकती है, उसको पहले की रिलेशनशिप्स में धोखा मिला हो, उसको परेशानियां हुई हो, या फिर उसके जो ड्रिंकिंग पैटर्न, उसका जो खाने पीने का पैटर्न, उसकी लाइफस्टाइल, वो सब कुछ इतना अनहेल्दी है कि उसको राइट ट्रैक पर आने ही नहीं देते। यानी नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव आदतें उसको राइट ट्रैक पर आने ही नहीं देते, उसको सही एक्शन करने ही नहीं देते, और उसको लाइट का अनुभव करने ही नहीं देते, सही रास्ते का अनुभव करने ही नहीं देते। उसका अपने बिलीफ सिस्टम इतने फॉगी हैं, इतने, और ये आपको पता है बादल एक क्षण के लिए भी जिस अवस्था में होते नहीं थे, अगर आप 1 मिनट पहले बादल को देखोगे कुछ अलग फॉर्म है, 1 मिनट बाद देखोगे कुछ अलग फॉर्म है। इतनी अस्थिरता है उसके विचारों में, इतनी अस्थिरता उसके एक्शंस में, इतनी अस्थिरता। 1 मिनट पहले कुछ सोचता है, 1 मिनट बाद कुछ और सोचने लग जाता है। 1 मिनट पहले कुछ और एक्शन करूंगा ऐसा बोलता है, अगले मिनट आप देखोगे तो वो कुछ और ही काम कर रहा है। कथनी और करनी में भयानक अंतर होना, कहना कुछ है, करना कुछ है, बोलना कुछ है, सोचना कुछ है, और एक्शन कुछ और ही ले लेना है। इससे कि अनक्लियर एनर्जी यहाँ पर मेरे को नजर आती है। और यही वजह है कि आपको ऐसा लगता है कि, और आप बहुत सारी टेरर रीडिंग्स देखते होगे तो आपको बड़ी पॉजिटिव टेरर रीडिंग्स देखने को मिलती होगी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नहीं, असलियत में कुछ भी नहीं हो रहा है। इसकी वजह आपको आज शायद समझ में आ गई होगी। आपके जो ट्विन फ्लेम है ना, इसका ये इनएक्शन में आने की वजह उसकी अपनी फॉगीनेस, उसकी अपनी अनक्लैरिटी ऑफ थॉट्स, डायलेमा में रहता है हर समय। डायलेमा का हिंदी मुझे नहीं आता, आप जरा देख लीजिए। डायलेमा में फंसा हुआ है, प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ, उसकी जिंदगी में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। यू आर द लाइट ऑफ हिज लाइफ, लेकिन उसकी लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है कि उनको हटाकर आपकी तरफ आए कैसे? ये लाइट उसकी प्रॉब्लम्स को पेनिट्रेट करके उस तक पहुंच ही नहीं पा रही, तो अपनी प्रॉब्लम्स में वो बहुत गिरा हुआ है। और वो सेटबैक्स काफी उसको आते हैं, मतलब डिसअपॉइंटमेंट उसकी लाइफ में काफी आए हैं। उसने कई बार ऐसा हुआ है कि पहले एक्शन लेने की कोशिश की, आगे बढ़ने की कोशिश, नहीं बढ़ पाया, प्रॉब्लम आ गई, कदम पीछे हटाने पड़े। बार बार ऐसा होने की वजह से ट्रस्ट हिल गया, ट्रस्ट इश्यूज है यहाँ पर कि मैं कुछ करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है, पहले भी कई बार मैं फेल हो चुका हूँ। इसलिए आगे बढ़ने का, डिसीजन लेने में डरना, बार कदम पीछे खींचना, इस तरह का बिलीफ पैटर्न है आपके ट्विन फ्लेम का। और
कंफ्यूजन, कंफ्यूजन तो मैंने आपको बताया है, डिस्टॉर्शन हो जाना, मतलब मैंने कहा ना कि कथनी और करनी, कुछ देर कुछ एक्शन में गए और उसके बाद थोड़ी दिन बाद ट्रैक बदल लिया, तो कुछ देर एक ट्रैक पर गए फिर वापस से अपना ट्रैक बदल लिया, क्योंकि वो बहुत अनक्लियर है, क्योंकि उसके सामने फ्यूचर बहुत ब्लर है, क्योंकि वो सुपर कॉन्शियसनेस के साथ, लाइट के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसलिए उसकी इंट्यूशन उसको गाइड नहीं कर पा रही, वो अपने दिल की आवाज सुन ही नहीं पाता। जो ऊपर से डाउनलोड होते हैं उसको, जो कॉन्शियसनेस की दिशा से उसको जो गाइडेंस आती है, जो डाउनलोड्स होते हैं, वो उस तक पहुंच ही नहीं पाते, फॉगीनेस की वजह से, ब्लरनेस की वजह से वो लाइट उस तक पहुंच ही नहीं पा रही है, और इसकी वजह से वो अपने आप को छुपा लेता है। तो आपको पता है बादल जो होते हैं सन को छुपा लेते हैं, बादलों के पीछे सारा पीछे का स्काई छुप जाता है, तो असीमित संभावना जो है उसको पता होती है कि पीछे काफी असीमित संभावना है, लेकिन ये बादल उन असीमित संभावना को छुपा लेते हैं, उसके आगे उसके सामने कुछ अच्छा क्या है, अच्छे फ्यूचर का जो संभावना है उनको छुपा लेते हैं बादलों के, और वो फिर क्या करता है, छुप जाता है, जब उसको कुछ क्लियर नहीं होता, जब उसको सारा कंफ्यूजन होता है, तो वो जाकर बादल इज लाइक कार्मिक ऑल्सो, वो अपने कार्मिक्स के पीछे जाकर छुप जाता है, कार्मिक्स को सामने करके आपसे बचने का, आपसे छुपने का बहाना बना लेता है, उसको अपने कार्मिक्स जो है ना, वो उनको एक शेल्टर लगती है, उसको एक शील्ड लगती है, जब तेज धूप तपता होता है, जब तेज गर्मी होती है और उस वक्त बादल छाते हैं तो कितना सुकून मिलता है। जब हम कभी धूप में जाते हैं, मार्केट में शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो और धूप होती तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आज मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ तो मुझे थोड़ा बादल कर दो यार, मौसम अच्छा कर दो यार। तो वही है, जो डिवाइन फेमिनाइन की जो लाइट है, डिवाइन फेमिनाइन की जो विजडम है, उसकी जो शार्पनेस है, उसकी जो लाइट है, उसको मैस्कुलिन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता, और इसलिए वो कार्मिक के क्लाउड्स के नीचे जाके छुप जाता है, कार्मिक्स की छाया में जाकर छुप जाता है, क्योंकि ये छाया उसको असलियत से रूबरू ना होने देने में मदद करती है, इसको असलियत का सामना करने से बचाने में ये इसको मदद करती है। आप पूछते हो ना हमेशा कि वो कार्मिक्स के साथ में वो डिवाइन फेमिनिन के ऊपर कार्मिक्स को क्यों चुन लेता है, क्योंकि कार्मिक्स के साथ रहना ज्यादा इजी है, कार्मिक्स के साथ रहकर अपनी शेडो पर काम नहीं करना पड़ता, कार्मिक्स के साथ रहने पर अपनी कमजोरियों पर काम ठीक नहीं करना पड़ता, कार्मिक्स उसको बार बार पॉइंट आउट करके नहीं बताते कि उसकी कहाँ गलती है, वहां पर रहना ज्यादा सेफ है, वहां पर उसके ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलता है, और इसलिए वो कार्मिक्स के पीछे जाकर छुप जाता है। और क्लाउड्स कार्ड का ये मतलब है कि लो सेल्फ एस्टीम का होना, आत्म ना तो उनके अंदर सेल्फ एस्टीम, उतनी सेल्फ एस्टीम है कि वो इस चीज को मान पाए कि ठीक है उनकी पैटर्न में कुछ गड़बड़ है, कुछ कमी है, तो उसको सुधारा जाए। लो सेल्फ एस्टीम में जब व्यक्ति होता है ना, तो वो सही को सही नहीं मानता, वो ईगो से ऑपरेट करता है, मेरी गलती को मानकर उसको सुधारना, ऐसा करने की बजाय जो उसकी गलती को सही ठहरा रहा है उसके पीछे चले जाना, इस तरह का बिलीफ सिस्टम, इस तरह का पैटर्न है। अपनी कमजोरियों को सामना करने की बजाय ऐसे दरवाजों के पीछे छुप जाना, ऐसे बादलों के पीछे छुप जाना जो उसको उसकी कमजोरियों से रूबरू नहीं करवाते हैं, ये करना ज्यादा इजी है, ऐसे जीना ज्यादा इजी है। ये उसका बिलीफ सिस्टम है, ये उसका बिलीफ पैटर्न है। और जब भी वो कुछ करने जाता है, और डिप्रेशन भी उसकी लाइफ में पास्ट टाइम में इस तरह के एक्सपीरियंसेस उसको हुए हैं कि उसको भयानक डिप्रेशन है अपने एक्सपीरियंसेस, और वो अपने डिप्रेशन पर काम नहीं करना चाहता। कार्मिक्स उसको उसके डिप्रेशन में रहने देना चाहते हैं, कार्मिक चाहते हैं कि वो सोया रहे, कार्मिक चाहते हैं कि उसकी आंखें बंद रहे, कार्मिक चाहते हैं कि वो डिप्रेशन में रहे, कार्मिक चाहते हैं कि वो उनके पीछे छुपा हुआ रहे, उसकी जागृत अवस्था में ना आए, इसलिए वो कार्मिक्स को चूज करते हैं। कार्मिक्स उसको उसके जो फियर्स होते हैं उसको उन फियर्स में बना कर रखते हैं, और उसको अच्छा लगता है कि ऐसे लोगों के साथ में रहना जिनके सामने उनको अपने फियर्स को फेस ना करना पड़े, जिसके सामने उसको अपने डिप्रेशन को फेस ना करना पड़े, जिसके सामने उसको अपने इनर वर्क, अपनी सोल के ऊपर काम ना करना पड़े। ये उसका बिलीफ सिस्टम है, ज्यादा इजी की तरफ जाना, सच की बजाय इजी को चुनना, सत्य की बजाय आसानी को चुनना, ये उसका बिलीफ सिस्टम है। फेस करने की बजाय छुप जाना, ये उसका बिलीफ सिस्टम है। और खुद भी अनसर्टेनिटी में रहना और दूसरे लोगों को भी कंफ्यूजन देना। अब हम भी कंफ्यूजन में रहेंगे, हम डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मैं तो कंफ्यूजन में हूँ, मेरे साथ कांटेक्ट में जो आएगा वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। मैं तो इंडिसाइसिव हूँ, मेरे साथ में जो कांटेक्ट में आता है वो भी इंडिसाइसिव हो जाएगा, क्योंकि मैं क्लियर नहीं हूँ तो मेरे साथ वाला कोई भी क्लियर नहीं हो सकता, और जो कोई क्लियर है तो मैं उससे भाग जाऊंगा, मैं उससे छुप जाऊंगा। इस तरह के बिलीफ सिस्टम आपके ट्विन फ्लेम के हैं, और यही वजह है कि आपको कभी किसी तरह का कोई क्लैरिटी नहीं मिलती, आपको किसी तरह का कोई फाइनल डिसीजन उनकी तरफ से नहीं मिलता है। वो अपनी डार्क साइड पर जीना ज्यादा पसंद करते हैं, लाइट साइड की बजाय डार्क साइड पर जीना ज्यादा पसंद करते हैं। अपनी कमजोरियों को ठीक करके स्ट्रॉन्ग
और सेल्फ एस्टीम के साथ जीने से अच्छा है कि अपनी कमजोरियों के साथ साथ एडजस्ट करके जीने वाले लोगों के साथ चला जाए। इस तरह के बिलीफ सिस्टम होने की वजह से ही आपको जो प्रॉब्लम्स होती है ट्विन कनेक्शन में, उसकी ये वजह है। और उसके साथ में हमारे पास का कार्ड है हाई प्रीस्टेस कार्ड। तो जो हाई प्रीस्टेस है ना, ये आप देख रहे हो बैलेंस का कार्ड है, और ये हाई प्रीस्टेस जो है ये आप डिवाइन फेमिनाइन का भी कार्ड है। ये क्लाउड से उसको, ये कंफ्यूजन से उसको बाहर निकालने का काम कोई अगर एक बंदा कर सकता है तो वो उसकी डिवाइन फेमिनाइन कर सकती है। और ये इस डिवाइन फेमिनाइन से ही छुपता फिरता है। जब भी इस लाइट की तरफ देखता है ये लेडी, उसको अपने सामने नजर आती है और वो फिर से डार्क में चला जाता है। आप यहाँ पर दो पिलर्स देख रहे हो, एक लाइट पिलर एक डार्क पिलर है। लाइट पिलर पर इसका हाथ पूरी तरह से फर्मली रखा हुआ है। तो लाइट की तरफ जाना मतलब कि हाई प्रीस्टेस का सामना करना, इससे बेटर है कि डार्क साइड पर आ जाए। मून भी है यहाँ पर, झूठ बोल दिया जाए, छुप जाया जाए, मिस्ट्रीज में रहा जाए, सच सच ना बताया जाए, इस तरह का भी उसका बिलीफ सिस्टम है। इस फेमिनाइन को सच ना बताया जाए, इस फेमिनाइन के साथ में कनेक्शन में ना आया जाए, क्योंकि ये मेरी सारी परतें उधेड़ देती है, क्योंकि ये मेरी सारी कमजोरियां पकड़ लेती है, क्योंकि इसकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज है। ये वो चीजें भी जान जाती है जो मैंने इसको कभी बताई नहीं। इसको ये भी कंफ्यूजन है कि जब मैंने इसको कुछ बताया नहीं तो इसको पता कैसे है। ये इसका बड़ा भयानक कंफ्यूजन, ये इसका थिंकिंग पैटर्न है कि ये लेडी के अंदर कुछ ऐसी चीज है जिससे डरता भी है। ये फियर का भी कार्ड है, ये फेमिनाइन से डरता है। जब मैं इसको कुछ बताता ही नहीं फिर इसको सब कुछ पता कैसे है, इसको कैसे पता चल जाता है, ये फियर भी इसके अंदर है। और ये जो कार्ड है ना, ये इंडिपेंडेंस का भी कार्ड है। वो जिन कार्मिक्स के साथ रहता है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो उसको ये दिखाते हैं कि हमारा आपके बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन ये डिवाइन फेमिनाइन बड़ी इंडिपेंडेंट लेडी है। ये कहती है कि ठीक है करेक्ट होकर आओ, नहीं तो मेरा काम तो वैसे भी चल ही रहा है। ये फेमिनाइन ऐसी कैसी है, उसकी लाइफ की जो दूसरी फेमिनाइन है ये उसके जैसी क्यों नहीं है? ऐसा कंफ्यूजन इसको हमेशा बने हुए रहता है। और ये हमेशा इस बारे में सोचते रहता है कि मैंने जितने रिलेशन में अब तक गया हूँ तो ये इतनी अजीब सी क्यों है, ये इतनी अलग सी क्यों है। इस तरह की उसकी थिंकिंग रहती है। और उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर कार्ड है द की कार्ड है। तो डिवाइन फेमिनाइन के बिलीफ सिस्टम, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी कैसी, देखिए डिवाइन फेमिनाइन जो है ना, ये एक तो ये भाग्य पर, डेस्टिनी बनाने पर भरोसा करती है। मतलब मैं अपनी डेस्टिनी की चाबी, मेरी डेस्टिनी के अनुसार मैं नहीं चलूंगी, मैं अपनी डेस्टिनी की चाबी को खोलूंगी, ताला खोलूंगी, मैं अपनी डेस्टिनी को अनलॉक करूंगी। क्या लिखा है मेरी डेस्टिनी में, क्या लिखा है मेरे भाग्य, पूरी तरह से मैं उसको अनलॉक करूंगी। और इसके लिए अगर जो भी एफर्ट लगाने की जरूरत है मैं लगाऊंगी। वो भागती नहीं है, वो छुपती नहीं है, वो काम करती है। एक्शन कार्ड है, आप देख रहे हैं की में ये होल में डाला है, एक्शन का कार्ड। यहाँ 33 ट्विन कनेक्शन, शी इज वेल नोन कि ये ट्विन कनेक्शन है। उसको पता है कि इस यूनियन में आना उनके लिए जरूरी है। और 8 ऑफ पेंटिकल्स, इनर वर्क, यूनियन में आने के लिए इनर वर्क करना पड़ता है। ये बात डिवाइन फेमिनाइन के दिल में, दिमाग में पूरी तरह से क्लियर है। यूनियन में आना है, ट्विन के साथ रहना है तो इनर वर्क करना होगा और उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। उसके लिए अपनी डेस्टिनी को एक्सप्लोर करना होगा। क्या लिखा है मेरे भाग्य में, उसको डरना नहीं, उसे छुपना नहीं, उसको फेस करना है। इस दरवाजे को खोलने के बाद इसके बाहर कुछ भी निकल सकता है। शेर, हाथी, भालू, कुत्ता, चूहा, बिल्ली, सांप, बाहर कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसको इतनी, और आप देख रहे हैं फीमेल फिगर है, हाथ पर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर फीमेल क्लॉथ है यहाँ पर। इस फेमिनाइन को डर नहीं है कि बाहर नई चीजों को एक्सप्लोर करने से या इस रिलेशनशिप को फुली एक्सप्लोर करने से, उसको डर नहीं है। उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, उसके अंदर काम करने की चाहत है, उसके अंदर एक्शन लेने की चाहत, और वो कर रही है एक्शन लेने की चाहत यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर काम किया नहीं जा रहा है। एक्शन लेने की चाहत यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर काम किया जा रहा है। और काम भी कैसा किया जा रहा है, थ्रेशोल्ड लेवल पर किया जा रहा है। काम यहाँ भी किया जा रहा है लेकिन थ्रेशोल्ड लेवल नहीं आता। थ्रेशोल्ड लेवल का मतलब मिनिमम रिक्वायर्ड एफर्ट नहीं लगाया जा रहा है। यहाँ पर मिनिमम रिक्वायर्ड एफर्ट पता लगाया जाता है, कम से कम क्या करना होगा और उसको किया जाता है। उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड लेवल पर लाना। जो साइंस के स्टूडेंट वो समझते होंगे थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है। और डोरवेज एक के बाद एक ताले खोलते जाना, आगे बढ़ते जाना, जर्नी पर आगे बढ़ते जाना, नई चीजों को एक्सप्लोर करते जाना, अपनी कमजोरियां हैं उनको भी फेस करते जाना, और लाइफ में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं उनको भी फेस करते जाना। ये बिलीफ सिस्टम है आपकी, जो आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा है। जो काम का है उसको खोल कर आगे देखा जाए और जो काम का नहीं उस डोर को क्लोज कर दिया जाए। अटके नहीं रहा जाए, कार्मिक्स के साथ अटके नहीं रहा जाए। कार्मिक्स काम के हैं तो उनके साथ में आगे बढ़ जाया जाए। अगर ट्विन काम का नहीं है तो कार्मिक्स वो अच्छे, कार्मिक्स के साथ आगे बढ़ जाया जाए। और अगर कार्मिक्स भी काम के नहीं है तो उस डोर को भी क्लोज कर दिया जाए। ऐसी हिम्मत, ऐसे बिलीफ सिस्टम, ऐसे थिंकिंग पैटर्न आपका है डिवाइन फेमिनाइन। मोस्ट प्रोबेबली ये डिवाइन फेमिनाइन है। सॉल्यूशन निकालना, चीजों का सॉल्यूशन निकालना, प्रॉब्लम से फंसे नहीं लेना, प्रॉब्लम से बचकर भागना नहीं, जो कि यहाँ है। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालना, ताले की चाबियां ढूंढना,
ये डिस्कवरी करना और रहस्य उजागर करना, इस तरह के बिलीफ पैटर्न आप लोगों के, ये आपके बचपन से हमेशा से रहे होंगे। आप जब स्टूडेंट होंगे, आप जब छोटे बच्चे होंगे, तब से आपकी क्यूरियोसिटी ऐसी रही होगी, क्या है इसके पीछे, क्या है इसका वजह, क्या है इसका सॉल्यूशन, जानना। ये आपकी बिलीफ सिस्टम है। और सर्टन होना किसी चीज पर, बिल्कुल यहाँ अनसर्टेनिटी, दिस इज टोटल अनसर्टेनिटी, दिस इज टोटल सर्टेनिटी। आपको एग्जैक्टली पता है कि क्या है और क्या किया जाना चाहिए और क्या करूंगी, और वैसा ही आप करते हैं। और चीजों की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना, किस ताले की कौन सी चाबी है, किस चीज का क्या सॉल्यूशन है, रिलेशनशिप को समझना और सिचुएशंस को समझना और अकॉर्डिंगली बिहेव करना, सही ताले में सही चाबी फिट करना, ये आपको आता है। ऐसा आपका बिलीफ सिस्टम है। आपने अपनी विजडम से सीखा है कि किस दरवाजे को खोलने का क्या तरीका है, किसको धक्का मार के खोलना है, किसको लात मार के खोलना है, किसको चाबी से खोलना है, किसको धीरे से खोलना है, किसको जोर लगा के खोलना है, आपको सब अच्छी तरह से पता है। मतलब वे ऑफ कंडक्ट, वे ऑफ बिहेव आपको पता है। यहाँ कुछ भी पता नहीं है कि जाऊं कैसे, आगे करूं कैसे, करूं तो करूं क्या। इस तरह की यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। ये नॉलेज का भी कार्ड है, आप नॉलेज गेन किए जा रहे हो। यहाँ पर ये अज्ञान का कार्ड है, आदमी दिन ब दिन अंधकार में, अज्ञान में जाए जा रहा है, और ये अज्ञान का कार्ड है। हर दिन ज्ञान के लिए नए दरवाजे खोले जा रहे हैं। और ये जो कार्ड है ना, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, ये डिवाइन मैस्कुलिन का कार्ड है। इसीलिए मैं उस समय हंसी थी। इसके दिमाग में डिवाइन फेमिनिन रहती है और इसके दिमाग में डिवाइन मैस्कुलिन रहता है। और ये डिवाइन मैस्कुलिन प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है। स्मॉल, वेरी स्मॉल, इतना धीरे चल रहा है। आप देख रहे हो कि ये जो फिगर है, शायद ये, मुझे तो ये बफेलो नजर आती है। ये बफेलो जो इस चैरियट को खींच रही है ना, कैसे आगे बढ़ने से रुक रही है अपने आप को, ब्रेक लगा रखे हैं इसने अपने आगे के दोनों पैरों से। स्लो, इतना स्लो ग्रोइंग है। ये करना तो चाहता है मूवमेंट, लेकिन वो मूवमेंट इतना स्लो है, इतना स्लो है कि मामला अटका ही पड़ा है। ये आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। और ये चीज ये डिवाइन फेमिनिन समझ चुकी है। इसको ये बात, इसको इसका अपने मैस्कुलिन का ये पैटर्न इसको समझ में आ चुका है। ओके। और इसके बाद में हमारे पास में कार्ड है लिलीज कार्ड। तो डेफिनेटली जो दिस यूनिवर्स क्या चाहता है आपसे, यूनिवर्स क्या चाहता है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। लिली कार्ड का मतलब होता है गुड लक। यूनिवर्स दोनों के लिए गुड लक चाहता है। यूनिवर्स दोनों के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहता है। यूनिवर्स बेस्ट से कम कुछ भी नहीं चाहता। दिस इज किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी का कार्ड है। डिवाइन हमसे ये चाहता है, दोनों से ये चाहता है कि क्लैरिटी में आओ, ये फॉगीनेस हटाओ। और आपसे भी क्या चाह रहा है कि क्लैरिटी पानी, डोर पर डोर खोले जाओ। आपसे जो आपका पार्टनर, उससे कहा जा रहा है बादलों को हटाओ, बादलों के पार देखने की कोशिश करो। और आपसे कहा जा रहा है दरवाजे खोलते जाओ, एक के बाद एक दरवाजे खोलते जाओ। दरवाजों के पार क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, उसको जानने की कोशिश करो। इससे कहा जा रहा है कि बादलों के पार जो लाइट है उसको देखने की कोशिश करो। पीस और हार्मनी के लिए काम करो। हालांकि यहाँ भी इच्छा है, यहाँ भी इच्छा है, और यूनिवर्स उनको पुश भी कर रहा है कि आप अपनी पीस, अपनी हार्मनी के लिए आप काम करो, अपने कंटेंटमेंट के लिए काम करो, अपनी मैच्योरिटी पाने के लिए काम करो, और लाइफ के एक्सपीरियंसेस लेने के लिए काम करो। इसीलिए डिवाइन ने इसको कार्मिक्स के साथ में छोड़ दिया है, क्योंकि इसको लाइफ के जो बढ़िया वाले एक्सपीरियंस कार्मिक्स के साथ आएंगे ना, वो आपके साथ नहीं आ सकेंगे। इसलिए आप अपने एक्सपीरियंसेस लो, कार्मिक एक्सपीरियंसेस लो, और आप अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस लो। ऐसा डिवाइन आपसे चाहता है। और आप अपने कार्मिक्स के साथ रहकर जो एक्सपीरियंस लोगे, इससे आपको विजडम मिलेगी। और आप अपने स्पिरिचुअलिज्म के साथ आगे बढ़कर जो आप एक्सपीरियंस लोगे, उससे आपको विजडम मिलेगी। विजडम गेन करना दोनों को ही है, दोनों का ही एम है विजडम को गेन करना, लेकिन मार्ग अलग अलग है, रास्ता अलग है। आपके ट्विन का रास्ता अलग है, उसको जो अनुभव मिलेंगे उसका रास्ता अलग है, आपको जो अनुभव मिलेंगे उसका रास्ता अलग है। तो ये बात आपको डिवाइन समझाने की कोशिश कर रहा है। और उसके साथ में यहाँ पर हमारे पास कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो अपनी सीमाओं को खोल दो। दोनों से ही यही कहा जा रहा है, सीमाओं को खोल दो, डोर्स को ओपन करो, अंधेरों को हटाओ, पर्दों को हटाओ। और उसके बाहर जब आप उन पर्दों को हटाते हो, तो वहां पर अबंडेंस है, वहां पर क्लैरिटी है, वहां पर सेलिब्रेशन है। आपके ज्ञान अज्ञान के पर्दे जैसे जैसे खुलते जाते हैं, वैसे वैसे आप एक हैप्पी एनर्जी में एंटर करते जाते हो। यूनिवर्स आप दोनों को गाइड कर रहा है। अज्ञान के पर्दे हटाइए, एक के बाद एक, लेवल आफ्टर लेवल, लेवल आफ्टर लेवल, लेवल आफ्टर लेवल, अपने असेंशन को कंप्लीट कीजिए। इनका असेंशन कार्मिक्स के थ्रू होगा, आपका असेंशन स्पिरिचुअलिटी के थ्रू होगा। एक के बाद एक, परत दर परत, परत दर परत, डोर आफ्टर डोर, डोर आफ्टर डोर खोलते जाइए। अपने आप को लिमिटेशंस में मत बांधिए, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम मत रखिए। ये आपके लिमिटेड बिलीफ सिस्टम्स है। अगर आप किसी पर्टिकुलर डोर में ही रहना चाहते हैं, आपको बाहर निकलकर नया एक्सपीरियंस लेने से डर लग रहा है, तो आपको डिवाइन कह रहा है कि अपने लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम से बाहर आओ।
आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग में जाओ, अगले लेवल पर नया डोर खोलते जाओ। एक डोर खुल गया, एक्सपीरियंस ले लिया, अगला डोर खोलो। और मैस्कुलिन को भी कह रहा है बादलों के पीछे छुपना बंद करो, बादलों से बाहर निकल के लाइट को देखने की कोशिश करो, क्योंकि इस लाइट के पार असली हैप्पीनेस, असली अबंडेंस, असली खुशी इस लाइट, इस एक्सपीरियंस को लेने के बाद में है, इस लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलने पर। क्योंकि अभी भी ऐसा है कि डिवाइन फेमिनिन के भी अपने कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स हैं और डिवाइन मैस्कुलिन के भी अपने कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। डिवाइन आपसे कह रहा है कि अपने लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम को पहचानने की कोशिश करो, कहाँ पर थिंकिंग पैटर्न को अभी भी बदलने की जरूरत है, कहाँ पर बिलीफ सिस्टम को अभी भी बदलने की जरूरत है, उन पर काम करो ताकि आपको वो अबंडेंस मिल सके, वो जॉय, वो हैप्पीनेस मिल सके जो मैंने आपके लिए रेडी करके रखा है। और दिस इज अ डिवाइन यूनियन, यू, योर ट्विन फ्लेम एंड द यूनिवर्स, इन तीनों की यूनियन डिवाइन मैस्कुलिन चाहता है। 3 ऑफ कप्स इज लाइक इट इज अ थर्ड पार्टी कार्ड बट नॉट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। यूनियन इज नेवर अ थर्ड पार्टी। आप दोनों के बीच में यूनियन जब होती तो यूनिवर्स उसमें हमेशा साथ में होता है और उस समय में आप तीनों में से कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होता। तो आप, आपका डिवाइन पार्टनर और आपका डिवाइन कॉन्शियसनेस, आप तीनों की यूनियन हो, ऐसा डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहा है। वो चाहता है कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा कब होगा? जब आप अपने लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलकर कुछ नया करने की, कुछ नया एक्सप्लोर करने की, कुछ नया एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल कर आई है। आपके बिलीफ सिस्टम और थिंकिंग पैटर्न्स, आपके ट्विन के बिलीफ सिस्टम और थिंकिंग पैटर्न्स, और क्या गाइडेंस देता है यूनिवर्स उनके ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। हेलो एंड वेलकम टू माइंडफुल जर्नी। अगर आप मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई। ये अनुभव आपके लिए बेहद रोचक, संतोषजनक और प्रेरणादायक होने वाला है, क्योंकि आप उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से होंगे जिनके साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स बातचीत करना चाहते हैं और आगे के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशन में आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाता है। साथ ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल इम्प्रिंट्स को भी चेक किया जाता है। चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स और अन्य बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से आपकी वर्तमान समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जाता है। आपके एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेजेस का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की गाइडेंस दी जाती है और फाइनली आपको आपकी सभी समस्याओं के सही कारण, उनको दूर करने के तरीके, ब्लॉकेजेस को हील करने की टेक्निक और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी और अरोमा थेरेपी के सुझाव भी दिए जाते हैं। बुकिंग डिटेल्स के लिए आप मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशंस के लिए आपको 15 से 20 दिन या शायद इससे भी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरी बुकिंग्स एडवांस होती हैं। लेकिन अगर आपको कोई अर्जेंट इशू है और आप ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने लिए एडवांस फी पे करके एक अर्जेंट रीडिंग भी ले सकते हैं। एक बार टैरो रीडिंग लेने के बाद और मेरे बताए गए सभी उपायों को पूरा करने के बाद भविष्य में भी आप मेरे साथ में पर्सनल डेवलपमेंट सेशन या स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। तो इसलिए बहुत कम लोगों के साथ मैं डील करती हूँ। आप अगर उस बहुत कम ग्रुप के अंदर शामिल होना चाहते हैं जो मुझसे रीडिंग लेकर गाइडेंस चाहते हैं तो जल्दी कीजिए। और क्योंकि आपको समय लंबा लग सकता है, वेट ज़्यादा करना पड़ सकता है, इसलिए आज ही ऑफिस नंबर पर संपर्क कीजिए और अवेलेबल डेट्स की जानकारी लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला। एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला।
चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला। सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए, हम सब आगे बढ़ते जाए, कभी नहीं घबराए। अपनी